एफएम रेडियो की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल के माध्यम से देश में 51 एफएम रेडियो स्टेशन का लोकार्पण किया, जिसके तहत नागदा को भी एफएम रेडियो की सौगात मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया, कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत आदि ने शिरकत की। आदरणीय लाल सिंह जी राणा, आदरणीय सतीश केटवाल जी, हर्ष का विषय कि आज नागदा नगर में रेडियो स्टेशन का उद्घाटन हुआ और उससे भी बड़ी बात इस बात के लिए है कि पूरे देश भर में 91 रेडियो स्टेशन की ओपनिंग हुई है, उसमें से नागदा भी एक है। और उस 91 रेडियो स्टेशन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मोदी जी थे और मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये हम सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है। समय लिया और शाम को ही माननीय अनुराग ठाकुर जी के बंगले पे माननीय सांसद जी गए, क्योंकि मैं खुद, मेरा सौभाग्य कि उस समय मैं सांसद जी के साथ दिल्ली में था और सांसद जी ने जाके कहा कि हर हाल में भाई साहब नागदा में एफएम चाहिए, क्योंकि नागदा अपने आप में बड़ा सेंटर है। और मुझे पता है कि अनुराग जी ने उस समय तत्काल वहाँ जो डीजी थे उनको अपने बंगले पे बुलाया और कहा कि अनिल जी मेरे छोटे भाई हैं, मुझे नहीं पता कैसे होगा पर ये करना है, नागदा में एफएम होना चाहिए, ये मेरे भाई की मांग है, इसलिए मांग पूरी होना चाहिए। अवसर पर निश्चित रूप से मैं हम सब की ओर से और इस नागदा नगर की और इस पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय सांसद जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि एक शहर के नागरिकों की आम मांग थी कि जब हम नागदा में प्रवेश करते हैं उसके पूर्व जो विविध भारती का हमारा जो चैनल होता है, एफएम रेडियो होता है, वो बंद हो जाता है। और पुराने समय में जब रेडियो के माध्यम से हम सब लोग समाचार सुनते थे, गाने सुनते थे और आम लोगों को समाचार सुनने का, जानकारी प्राप्त करने का या म्यूजिक, भजन और आदि संगीत सुनने का जो माध्यम है वो निश्चित रूप से एफएम रेडियो है। और मेडिटेशन का, अपने तनाव को दूर करने का भी एक बहुत बड़ा साधन संगीत सुनना है। और आपने इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धि हम सब के लिए उपलब्ध कराई। मैं आपके प्रति पुनः कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और यहाँ पर उपस्थित समस्त नागरिकों को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के लिए शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और आप सबके लिए प्रसन्नता का सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि उज्जैन संभाग में उज्जैन के बाद नागदा को यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन आज जब नागदा को यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है तो हम नागदा के वासी उज्जैन से भी ज्यादा उपलब्धता को लेकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, इस स्टेशन का शुभारंभ कर रहे हैं। और यह महत्वपूर्णता यह है कि उज्जैन में स्टेशन निश्चित रूप से चल रहा है, लेकिन वहां पर अभी प्रोडक्शन की सुविधा प्राप्त नहीं है। जैसा कि उद्घाटन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में 2-3 बातों का जो उल्लेख किया, एक तो सबसे पहले जो एफएम का आज नागदा में शुभारंभ हो रहा है, उससे आम लोगों को आने वाले मौसम के संबंध में बहुत बड़ी जानकारी है। आज जो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अन्य लोग हो, इन सबको मौसम की बहुत बड़ी अनुकूलता की जानकारी होना चाहिए, ये अति आवश्यक बात है। साथ में मंडियों के भाव वगैरह भी किसानों को मिले, ऐसी व्यवस्था भी इसके माध्यम से होगी। सबसे पहले माननीय अनिल फिरोजिया जी को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और इस बात के लिए दूंगा कि एक लंबे मांग के बाद में जन भावनाओं की कद्र करते हुए जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में देश में 51 जो एफएम रेडियो का जो आज शुभारंभ हुआ है उसको स्वीकृत कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका। और जैसा आदरणीय प्रकाश जी ने बताया कि एक बार लोकसभा के पटल पे ये आ जाना कि अभी कोई भी ऐसा विचार केंद्र की सरकार का नहीं है कि नागदा में हम एफएम खोलें और उसके बाद फिर उस बात को स्वीकृत करा लेना। क्योंकि मुझे याद है कि 2017 के अंदर, क्योंकि नागदा में बहुत से शासकीय प्रोजेक्ट इसलिए नहीं आ पाते, शासकीय भूमि की बहुत कमी है और उसके कारण कई योजनाएं ऐसी होती है कि जो योजनाएं यहाँ पर नहीं आ पा रही, जो जल्दी आ सकती है। और 2017 में जब माननीय थावरचंद जी गहलोत जी
कैबिनेट मंत्री थे उस वक्त लगातार, जहां पर अभी कन्या महाविद्यालय बन रहा, उस कन्या महाविद्यालय के पास में कई बार जो शासकीय कर्मचारी हैं हमारे आकाशवाणी के, वो गए भी सही, लेकिन वहां पर क्योंकि बहुत बड़ा नाला था और जमीन काफी गड्ढा था, उसके कारण वो जमीन नहीं हो पा रही थी उसके लिए ठीक से। और 2017 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा ये प्रयास हो रहा था। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि कई बार जैसा अतुल जी ने कहा कि हमारी कई लोग हंसी उड़ाते थे कि ये केवल बोलते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि विधानसभा लोकसभा के अंदर फलाना उत्तर आ गया और इसके कारण ये योजनाएं है ही नहीं, लेकिन लोकसभा विधानसभा में भी विभाग के माननीय मंत्री के कहने के बाद भी अगर जनप्रतिनिधि सक्रिय होता है, जनप्रतिनिधि का अपना एक विजन होता है, जनप्रतिनिधि का अगर लक्ष्य बड़ा है और जनप्रतिनिधि की अगर सक्रियता है तो वो योजनाएं क्षेत्र के अंदर आती है। और ये चीज हम सब लोगों को दिख रही है कि एफएम के माननीय अनुराग जी के कहने के बाद की कोई विचार नहीं है और चंद वर्षों में ही उस योजना को स्वीकृत करा लेना। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जोरदार ताली बजा के माननीय अनिल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। केंद्रीय माननीय प्रधानमंत्री जी और विभाग के मंत्री अनुराग ठाकुर जी का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। वक्ताओं ने बहुत विस्तार के साथ आज के विषय के बारे में बताया है। 100 वाट का 91 सेंटर आज पूरे देश भर में खुले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर और आदरणीय अनिल फिरोजिया जी के लगातार अथक प्रयास से अनुराग जी को ये सेंटर नागदा को देना पड़ा। ये तो नागदा सेंटर सामान्यतः हमको मिलता नहीं। ये नागदा सेंटर मिलने से चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, मनोरंजन के क्षेत्र में हो या अन्य किसी भी प्रकार का जो व्यक्तियों से व्यक्तियों को जोड़ने का काम करता है, ऐसा सारा काम एफएम के माध्यम से, इन सेंटर के माध्यम से हमको मिलेगा। मैं आज के अवसर पर भाई अनिल फिरोजिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस विभाग के मंत्री भाई अनुराग जी को बधाई देता हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी कि उनकी दृष्टि नागदा से शहर पर गई, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर हुई। यहाँ केंद्रीय विद्यालय की बात है, यहाँ लगातार कुछ न कुछ करने की बात है। रेल का भी आपने देखा, जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत सरकार के जितने उपक्रम हैं वो सारे उपक्रम का कुछ न कुछ लाभ नागदा को मिलेगा। यहाँ पर एक कृषि उपज मंडी है, तो लंबे समय से ये पुरानी कृषि उपज मंडी को यहाँ से ट्रांसफर करने की बात चल रही। नई मंडी की जमीन खरीद ली गई, बाउंड्री वाल हो गया। उसकी राशि उस भवन को बनाने के लिए 6 करोड़ से अधिक की राशि अभी 3 दिन पहले मैं मंडी के सारे अधिकारियों से मिला। सांसद फिरोजिया ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए जावरा, नागदा, उन्हेल, उज्जैन होकर पीथमपुर के लिए सुपर कॉरिडोर बनाने के लिए हम संकल्पित हैं। लगभग 22,000 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाने का कार्य अभी जारी है। और मैं आज हमारे मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जो वर्षों पुरानी हमारी नागदा की जनता की मांग थी उसको आज उन्होंने पूर्ण किया। और इस अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैबिनेट दर्जा प्राप्त आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय पूर्व विधायक द्वय दिलीप शेखावत जी, आदरणीय राणावत जी और हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल जी, महामंत्री हमारे जिले के धर्मेश जी, सभी वरिष्ठजन, आशीर्वाद दाता, माता बहनें, युवा साथियों, समाज सेवी संगठन के सभी पदाधिकारी गण, पत्रकार बंधु, और ये बात भी सही है कि इस अमृत काल में देश में सौगातें बहुत प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जा रही है। वहां पे मांगने वाला होना चाहिए।
जाते हैं। अब इतना बड़ा देश है उनको क्या क्या याद है, वहां तो आप पूछो और उनके सामने अपनी बात रखो और दृढ़ इच्छा शक्ति से मांगो तो वो सब देने को तैयार है। आज 75 साल के इतिहास में अगर उज्जैन जिला नेशनल हाईवे से जुड़ने के लिए अछूता था, लेकिन 75 साल के बाद आज आप चारों तरफ देख लो, उज्जैन नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। आपके बगल में जावरा, ये भी मेरी लोकसभा में आता है, जहां से भारत वाला जो है हाईवे एक्सप्रेस, इसको सुपर कॉरिडोर कहेंगे, दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेस 8 लेन, वो भी यहाँ से ही निकला। अब कयामत ये है कि जावरा से नागदा, नागदा से उन्हेल और उन्हेल से उज्जैन होते हुए पीतमपुर, एक इंडस्ट्री एरिया को जोड़ते हुए दूसरे इंडस्ट्री एरिया को और सुपर कॉरिडोर से जोड़ने के लिए हम संकल्पित हैं। गडकरी जी ने कहा कहीं तो बहुत मांगे मांगता है, लेकिन ये मेरी भी बात मान ले। मैं क्या बताओ साहब, मुझे लगा 1 किलो वजन कम करेगा तो मैं 1000 करोड़ रुपए दूंगा उज्जैन ऑडिट के विश्वास में। उनको लगा कि ये 2-4-5 किलो वजन कम करने और क्या करेगा। मैं भिड़ा, उनको क्या मालूम था कि मैं जुनूनी हूँ, दीवाना हूँ क्षेत्र के विकास के लिए। जो भिड़ा तो 40 किलो वजन कम करा, मेरा लाभ सही से। अभी कह रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और मुंबई में भी वो कोई सभा को, मतलब इंडस्ट्रियल सभा को संबोधित कर रहे थे, तो कह रहे थे यार मैं उज्जैन गया और उज्जैन के सांसद को मैंने ऐसा एक चैलेंज कर दिया, मुझे क्या मालूम था। बोले वो 40 किलो वजन करके सामने आ गए, बोले लाओ पैसे। कभी उन्होंने मुझे वचन दिया कि जावरा से नागदा होते हुए पीथमपुर की रोड बहुत जल्दी उसकी डीपीआर बनना चालू हो रही है। लगभग 2200 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत की वो सड़क है। पहले हम चाह रहे थे कि यही वाली सड़क को करा जाए, लेकिन फिर प्रस्ताव ये आ रहा है नया कि भाई नई सड़क एक और डेवलप की जाए, जिससे कि और नागदा का विकास होगा। जो दिलीप शेखावत जी कह रहे थे कि यहाँ पे इंडस्ट्री लाना है और इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो गया, तो मैं आपको दिल्ली से विश्वास दिलाता हूँ कि जब ये कॉरिडोर, ये जो सड़क बनेगी 4 लेन नेशनल हाईवे, तो यहाँ पे इंडस्ट्री कॉरिडोर भी लेके आएंगे। और मैं तो आपसे एक बात और कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई आसपास उज्जैन नागदा रोड पे कोई अच्छी जगह हो 45-50 हेक्टर, तो मुझे आज उसके कागज दे दो, मैं 1 हफ्ते के अंदर गडकरी साहब से लॉजिस्टिक हब लेके आने को तैयार हूँ। उन्होंने मुझे कहा है लेकिन लॉजिस्टिक हब दे तो आप साहब आपने इंदौर में दिया, उज्जैन में क्यों नहीं? तो मुझे जमीन दे दे, मैं तेरे को लॉजिस्टिक हब देता हूँ। मैंने कलेक्टर से भी बात करी, शायद रूई खेड़ा यही आसपास है कोई, वहाँ पे उन्होंने ज़मीन बताई है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा लॉजिस्टिक हब भी आए। और सेंट्रल स्कूल की जो बात है वो लगभग फाइनल स्टेज पे है, कैबिनेट में उसको रखने वाले हैं। इसमें माननीय थावरचंद जी गहलोत का भी आज मैं धन्यवाद कहूँगा, महामहिम का, उनके भी प्रयास रहे। और उन्होंने मुझे निर्देशित करा था कि सेंट्रल स्कूल में उज्जैन लेके जा रहा था दूसरा, तो माननीय थावरचंद जी ने मुझसे आग्रह करा कि उज्जैन में एक है, अगर सांसद जी आप नागदा में करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उनका आग्रह ने मेरे लिए तो निर्देश था और मैंने उसको स्वीकार करा, और उनके भी इसमें आशीर्वाद है। और बहुत जल्दी हमको सेंट्रल स्कूल की सौगात मिलने जा रही है। रेलवे स्टेशन उज्जैन में अभी हमने जो है 650 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन नया स्वीकृत कराया, और उज्जैन में कराया, तो नागदा पीछे क्यों रहे? इसलिए अमृत उसमें योजना के अंतर्गत नागदा में भी एक बहुत ही शानदार एयरपोर्ट की तर्ज पे
आने वाले समय में आपको एक बढ़िया रेलवे स्टेशन की सौगात मिलने जा रही है। एनटीपीसी की यहाँ पे जमीन लगभग 40 वर्षों से पड़ी हुई थी। सोवियत रूप से एनटीपीसी का कोई भारत सरकार का कोई टाई अप हुआ था, लेकिन सोवियत रूस के टुकड़े होने के कारण वो हटाई में चला गया। जब मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे उनकी 100 एकड़ जमीन है, तब मैंने प्रकाश जैन को बोला कि भैया इसके कागज निकालो। हमारे एसडीएम भी यहीं बैठे हैं, उनको भी बोला, उन्होंने भी कागज ढूंढे, पटवारी सबने कागज निकाले। जब हम मंत्री के पास लेके गए तो एनटीपीसी के अधिकारियों ने मना कर दिया कि ये जमीन हमारी नहीं है, नाम तो आपका ही अंकित है। तब उनने अपने स्रोतों से जानकारी निकाली और फिर उन्होंने माना कि हाँ ये हमारी ज़मीन है और हम यहाँ कोई प्लांट लाना चाहते थे, लेकिन समय काल परिस्थिति के कारण हम नहीं ला पाए। फिर मंत्री जी मुझे आप क्या चाहते हो? तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ सौगात मिलना चाहिए। तो 100 मेगावाट का उन्होंने यहाँ पे सोलर प्लांट लगाने की स्वीकृति दे दी। उसके टेंडर भी हुए थे, अभी रीटेंडर हुए। बहुत जल्दी 100 मेगावाट यूनिट का यहाँ पे बिजली का उत्पादन एनटीपीसी के द्वारा किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे नागदा के लिए है। और ग्रेसिंग का भी एक जमीन का कोई इशू है, वो भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाला है। उसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं, हमारे जितने नेतागण हैं वो भी और मैं भी। और ग्रेसिंग इंडस्ट्री ने हमको वचन भी दिया है कि वो जैसे ही होता है, दिलीप जी कह रहे थे 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट गुजरात गया। 1500 करोड़ नहीं, 15,000 करोड़ का ये नागदा का नुकसान है। मैं आज यहाँ सभी बैठे तो एक हार्दिक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग छोटी छोटी बातों को इश्यू बनाते हैं। मीडिया के भाई यहाँ खड़े, इनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इंदौर की तर्ज पे आप सब विकास के लिए सब एक हो जाओ, तो ही विकास होगा। यहाँ पे आने में इसलिए लोग डरते हैं कि ग्रेसिंग इंडस्ट्री एक्सेस और एक और केमिकल, और वो इतने परेशान हो जाते हैं कि छोटे छोटे इशू के कारण कि दूसरी इंडस्ट्री आने के लिए डर रही हैं और हम खींच के ला रहे हैं। ये आज 15,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये इसलिए चला गया क्योंकि कोई जमीन का विवाद उलझ गया था। भारत माता की जय हो। समाज के हमारे बंधुगण कृपया बता, हमारे पोरवाल समाज के आदरणीय अध्यक्ष नंदकिशोर पोरवाल जी आप बता रहे और संपूर्ण पोरवाल समाज ट्रस्ट नागदा कृपया बता रहे आदरणीय गोपाल रहता है। इससे हमारा वरिष्ठ नागरिकों का ये संगठन आदरणीय बुंदेला जी, आदरणीय सोनी, किसान मोर्चे के पश्चात अभी वरिष्ठ नागरिक माननीय स्वागत सांसद जी का स्वागत सत्कार। भैया हटाओ यार, हाथ से फायर सेफ्टी को लेकर पुलिस, राजस्व, नगर पालिका की संयुक्त कार्यवाही होटल राजस्थानी में गंदगी देख भड़के एसडीएम। गर्मी के दिनों में अस्पताल, होटल, लॉज, मैरिज गार्डन, मांगलिक परिसर में फायर सेफ्टी को लेकर एसडीएम, सीएसपी, सीएमओ व टीआई ने भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया। कार्यवाही के दौरान समझाइश संचालकों को दी गई और 1 माह का समय दिया गया। निर्धारित समयावधि में फायर सेफ्टी के प्रबंध नहीं किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। फायर सेफ्टी को लेकर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने 2 दिन पहले निर्देश दिए थे और गुरुवार को एक्शन मोड में नजर आए। एसडीएम गोस्वामी और सीएसपी पिंटू कुमार बघेल जवाहर मार्ग गली नंबर 2 में स्थित शर्मा नर्सिंग होम पहुंचे, जहां फायर सेफ्टी को लेकर डॉक्टर एसएन शर्मा को निर्देश दिए। पुराने बस स्टैंड स्थित होटल श्री राम पैलेस में फायर संयंत्र को समय पर रिफिलिंग, फायर ऑडिट कराने, होटल में आने जाने वालों का रिकॉर्ड चेक किया। फातिमा स्कूल के पास में है। अच्छा, वो गैस वाले जो वो कर रहे हैं जिनसे आप करा रही हैं, हेलीकॉप्टर वाला है ये, अपने को वैसा करना चाहिए। CO2 वाला, हाँ CO2 वाला रखिए आप। ठीक, ये देखिए आपका। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा था, नाम फुलफिल करें कि नहीं कर रहे हैं।
नहीं करें तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको आप फुलफिल कराने की प्रक्रिया स्टार्ट करा, ठीक है। कितने फ्लोर है? बस ये सेक्रेट एक और और ये जो अविवाहित लड़के लड़की आते हैं इन लोगों को देना अलग से। होटल आंगन पैलेस में फायर सेफ्टी प्रबंध न होने पर एसडीएम सीएसपी ने नाराजगी जताई। होटल आंगन के ऊपर लगे मोबाइल टावर के आसपास फायर सेफ्टी न होने के मामले में सीएमओ सीएस जाट को होटल मालिक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। चौधरी अस्पताल में जब अधिकारियों ने कर्मचारियों से फायर संयंत्र चलाने के बारे में पूछा तो वह मौन हो गए। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित होटल देव पैलेस पर फायर सेफ्टी के प्रबंध नहीं मिले, जिसको लेकर एसडीएम ने गंभीरता से उन्हें निर्देशित किया। होटल राजस्थानी में गंदगी देख भड़के एसडीएम कभी जल्दी जल्दी निकाल दिया उसने, वहाँ से चले ना तो फोन कर दिया होगा। क्या ढेर है यार, देखो कहाँ है पंचोली जी, कहाँ है? अपन बनाते हैं। इसके सिलेंडर कहाँ है? आपने कनेक्शन निकाल दिए? बड़ी वाली और लेके बड़ी नहीं, और कहाँ है टंकी? सब जगह आपने निकाल दी है। बड़ी टंकी यूज करते हैं, छोटी टंकी तो आप जब यूज कर लो निकाल के ले जाते हो क्या? टंकी कहाँ है इसकी? बड़ी टंकी यूज करते हैं, आप सामने से बाहर लेके आते हैं। अभी क्यों लेके गए? बाहर क्या हो रखा है? ये तो कार्टून सर, कोल्ड ड्रिंक के कार्टून रखेगा बाहर फेंके। फायर के संबंध में आपके क्या वो है? एक्सटेंशन रखा है आपने? बॉटल रखी पास में है सर होटल में। दिखाओ भाई कहाँ है इसमें? होटल में इसको बना के क्या अभी का है तारीख क्या है? 26। आज कोई नहीं है? आईडी वाईडी रखते हो इन लोगों के? हाँ सर, सबकी आईडी खाने पे भी जाती है और हम भी रखते हैं। आती है? हाँ सर, सब साइन भी होते हैं सर, रजिस्टर में पूरा कंप्लीट साइन होते हैं। भैया आप आ जाओ, आज पहले हम आए हैं और वो कि वो आज जाने का ठीक है। हाँ वो नहीं है, बस ये नहीं देंगे सूरत गुजरात। सुरक्षा लगता है तो चोर चक्कों को पहले से पता लग जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपके 3-4 जो पॉइंट बनेंगे उसको पूर्ति कर रहा है, ठीक है। ये आपको उपयोग में आना चाहिए, ये शोपीस तोड़ना है। और प्रशासन क्या संयुक्त कार्रवाई सर, क्या है पूरा मामला सर? कलेक्टर महोदय एवं एसपी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि शहरी क्षेत्र में जितने भी हमारे होटल, अस्पताल हैं, धर्मशालाएँ हैं, उनका कहीं ना कहीं फायर ये दुर्घटना होती है संबंध में कैसा क्या रिस्पांस रहेगा, फायर ऑडिट्स प्रॉपर रहे, फायर का उनका लाइसेंस रहे, सेफ्टी का, एक्सटिंग्विशर्स की व्यवस्था रहे। इस संबंध में हालांकि मेरे द्वारा एक दल भी निर्धारित बनाया गया था, संयुक्त दल। इसके अतिरिक्त भी आज हम लोगों के द्वारा टीआई साहब की उपस्थिति में, सीएसपी साहब की उपस्थिति में, कार्याधिकारी की उपस्थिति में हमारे द्वारा अलग अलग जो संस्थान है उनका निरीक्षण किया गया। अभी क्योंकि पहली बार हम लोग यहाँ पे संयुक्त रूप से जा रहे थे, हम सभी लोगों को समझाइश दी है फायर सेफ्टी के जितने भी नॉर्म्स होते हैं उनको आवश्यक रूप से इसमें नॉर्म्स को कंप्लाई कराएं।
मीडिया के माध्यम से सभी संचालकों को, जितने भी मैरिज गार्डन के संचालक हैं, होटल के संचालक हैं, रेजिडेंसी के संचालक हैं, हॉस्पिटल के संचालक, सभी को मैं ये बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि संबंधित नगर पालिका में आप वहाँ पर फायर सेफ्टी ऑफिसर पंचोली जी हैं, CMO CS जाट जी हैं, वहाँ से फायर सेफ्टी संबंधित जितने भी नॉर्म्स हैं उसकी जानकारी प्राप्त करें एवं उसका 1 या 2 महीने के भीतर एक फिक्स टाइम फ्रेम के भीतर उसमें नॉर्म्स को कंप्लाई करें। किसी भी तरह यदि दुर्घटना होती है, जैसे कि कुछ अन्य जगह में भी हुई है, तो उसमें बड़ी संख्या में जानमाल का नुकसान होता है और सेफ्टी के हिसाब से ये जो नॉर्म्स हैं, मैंडेटरी नॉर्म्स हैं, उसका पालन हम लोग सख्ती से नगर पालिका के माध्यम से कराएंगे। और इसी की समझाइश के लिए आज प्रमुख रूप से हम लोग निकले हुए हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके नॉर्म्स जो है वो अप्लाई किए जाएंगे। सर, जांच के दौरान हमारे द्वारा जब राजस्थानी रेस्टोरेंट जो है उसका निरीक्षण किया गया तो थोड़ी गंदगी भी पाई गई है वहाँ पर, और जो घरेलू सिलेंडर जो होते हैं उनका उपयोग पाया गया, जो कि नियम विरुद्ध है, क्योंकि व्यवसाय के अतिथि यदि आप चलाते हैं तो उसके लिए अलग से सिलेंडर्स आते हैं, व्यवसायिक सिलेंडर, और वो 5 सिलेंडर्स रखे हुए थे, उनकी जब्ती करके उनका पंचनामा बनाया गया है और कार्रवाई के लिए उनको जब्त किया है। आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब के निर्देश अनुसार हम लोगों ने कुछ होटल्स भी चेक किए गए हैं, तो उसमें क्या क्या सेफ्टी यूज़ करते हैं। सेफ्टी तो ठीक है, और जो भी मतलब होटल्स है जहाँ पर रुकने वाले आते हैं, बाहर से आते हैं, तो उनके ID प्रॉपर लें, वो पूरा एड्रेस मेंशन करें, थाने पर उसकी जानकारी दें, और जो भी मतलब है ना वहाँ पे एमरजेंसी नंबर है उसको इंक्लूड करें, साथ ही साथ है ना पुलिस थाना को रोज से मतलब इसकी जो भी आ रहे हैं उनकी जानकारी दें। इस संबंध में हम लोगों ने जो होटल्स हैं वो चेक किए। नागदा को जिला बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता बसंत मालपानी द्वारा नागदा से भोपाल तक की घोषित पदयात्रा का विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र मालपानी को प्रेषित किया है, जो मुख्यमंत्री को भोपाल पहुंचकर सौंपेंगे। विधायक गुर्जर ने कहा कि नागदा को जिला बनाने हेतु अंतिम प्रक्रिया गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित की जानी है। बसंत मालपानी द्वारा नागदा से भोपाल तक की पदयात्रा 30 अप्रैल 2023 को जिला बनाने की मांग को लेकर शासन का ध्यान आकर्षण करवाने हेतु की जा रही है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पदयात्रा को सफल बनाने का अनुरोध किया। नागदा को जिला बनाने की मांग को लेकर हमारे कांग्रेस नेता पूर्व कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि बसंत मालपानी द्वारा जो नागदा से भोपाल तक की पदयात्रा निकाली जा रही है, उसका हम समर्थन करते। कांग्रेस पार्टी उसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है। नागदा को जिला बनाने तो अंतिम प्रक्रिया गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित किया जाना, इतना काम बाकी है। जहाँ तक कमलनाथ सरकार की बात है कि सका बनते से ही जनवरी माह में कमलनाथ जी द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए थे, उसके पत्रों का आदान प्रदान में काफ़ी समय लगा, आचार संहिता भी लागू हुई और 18 मार्च 2020 को नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में सर्वसम्मति से पास किया गया था। उसके पश्चात सरकार मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया। उसके बाद में ये प्रक्रिया रुकी पड़ी थी। कोरोना काल 2 साल निकल चुके और जहाँ तक नागदा जिला बनाने की बात है, वह 2013 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी नागदा आए थे। उन्होंने घोषणा करी थी कि नागदा को हम जिला बनाएंगे, परंतु 5 साल निकल गए, उन्होंने कोई जिले संबंधी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री जी पुनः विधानसभा चुनाव के पूर्व आए थे और उन्होंने नागदा को जिला बनाने की घोषणा करी थी। अभी 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिर्फ गजट नोटिफिकेशन कर दावे आमंत्रित किया जाना है और जिससे कि पूरा नागदा जिला अस्तित्व में आ जाए। जहाँ तक मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, यदि उनकी मंशा नागदा को जिला बनाने की है तो आचार संहिता के पूर्व सभी प्रक्रिया पूर्ण करके नागदा को जिला बनाए। जिस प्रकार से मऊगंज की उन्होंने 15 अगस्त को घोषणा की थी, तो ऐसी प्रक्रिया हमारे क्षेत्र में भी अपनाकर 15 अगस्त तक नागदा को जिला बनाने की घोषणा करें और हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराए। और वो मुख्यमंत्री जी नाम हम एक पत्र बसंत मालपानी जी को सौंप रहे हैं, जो उनके समर्थन करते हुए वो मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे।